फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का आदर्श कैरी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में आप देखेंगे भाग 2 और वो भी दोस्तों क्लास 4 का ईवीएस एनसीईआरटी। तो आप देख रहे हैं एनसीईआरटी का निचोड़। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि दोस्तों आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बदलाव। तो बदलाव क्या होता है दोस्तों? देखिए, बदलाव ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको अपनी लाइफ को चेंज करना ही पड़ता है। तो बदलाव क्या है? ज़िंदगी का हिस्सा है। क्वेश्चन आ जाता है कि बदलाव क्या है? तो दोस्तों, हर एक मोड़ पर हमें अपनी ज़िंदगी को बदलना ही पड़ता है। तो बदलाव ज़िंदगी का हिस्सा है। और दोस्तों, आज की वीडियो में आप फूलों से रिलेटिव क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे, बहुत ही डिटेल वीडियो को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कबड्डी की। तो कबड्डी क्या होता है? जानते होंगे, कबड्डी का खेल सबने देखा होगा। कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों ही चलाना पड़ता है। क्वेश्चन आ जाता है कि जो कबड्डी का खेल होता है क्या वो शारीरिक होता है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो कबड्डी का खेल होता है उसमें शरीर, जो हमारा शरीर होता है, वो शरीर और अपना दिमाग, ये दोनों ही जब काम करते हैं तभी हम कोई भी प्रतियोगिता होती है उसमें जीत पाते हैं। तो कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों ही चलाना पड़ता है। अब दोस्तों देखते हैं कर्णम, यानी कर्णम मल्लेश्वरी। आपने नाम सुना होगा। तो दोस्तों देखिए, ये इनकी पिक्चर है। तो आप देख पा रहे हैं ये कर्णम मल्लेश्वरी कौन है, क्या है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया था, और इनका एनसीईआरटी यानी कि इतनी किताबें हैं, इन किताबों में इनका नाम क्यों है। तो देख लेते हैं दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। क्या है? वेट लिफ्टर। तो फ्रेंड्स, आप अपने नोट्स जरूर बनाते चलें। ये भी दोस्तों मैंने खुद बनाए हैं। और दोस्तों, सीटेट के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके एनसीईआरटी में से आते हैं, इसलिए दोस्तों मैंने 3rd की करा दी है और 4th क्लास का जो पार्ट 1 करा दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख लेना, या दोस्तों प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 2nd भाग है आपका। तो कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी? ये एक वेट लिफ्टर हैं। ये दोस्तों आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। किनके? कर्णम मल्लेश्वरी के दोस्तों। जब ये 12 वर्ष की थी, यानी कि जब कर्णम मल्लेश्वरी 12 वर्ष की अवस्था में थी, तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी। यानी कि दोस्तों 12 साल की उम्र में ही इन्होंने वजन उठाने का कार्य जो है करने लगी। ये वजन उठाने का प्रैक्टिस करने लगी, ठीक है। और इनके डैडी क्या हैं? पुलिस हैं, पुलिस में हवलदार हैं। कहाँ की रहने वाली है दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। और ये कौन है? एक वेट लिफ्टर है, वजन उठाने वाली, ठीक है। वजन का काफ़ी अभ्यास किया इन्होंने। और दोस्तों, अब ये एक बार में 130 केजी यानी कि 130 केजी वजन उठा लेती हैं। दोस्तों देखिए, कितनी बड़ी बात है कि कर्णम मल्लेश्वरी एक ही बार में 130 किलोग्राम वजन को उठा लेती हैं। 130 केजी वजन को कर्णम मल्लेश्वरी एक ही बार में उठा लेती हैं, ठीक है दोस्तों। और कर्णम ने, यानी कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। बाहर के, यानी कि भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी भारत के बाहर कितने हैं? 29 मेडल जीते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा जी पुलिस में हवलदार हैं और इन्होंने 12 साल की अवस्था में ही वजन को उठाने का अभ्यास प्रारंभ कर दिया था। और दोस्तों, एक ही बार में 130 किलोग्राम वजन उठा लेती हैं और भारत के बाहर इनको 29 मेडल प्राप्त हो चुके हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये हैं आपकी कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों फूलों के बारे में। फूल से काफ़ी क्वेश्चन आपके आते हैं। और दोस्तों, आप जो हैं सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो हैं पुराने पेपर हैं प्रीवियस के, आप उन्हें उठा करके देखना, उन्हें लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। अच्छा स्कोर करेंगे और क्वेश्चन यहीं से बन करके उसमें आए हैं ईवीएस में। तो देखिए, फूल क्या है? उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। जहाँ पर, कहाँ पर? उत्तराखंड में।
तो दोस्तों बात उत्तराखंड की हो रही है, जहाँ पर पहाड़ों के बीच बहुत सारे फूल ही फूल होते हैं। ये फूल हैं, ये आपको फूल दिख रहे हैं। तो दोस्तों फूल जो हैं कहाँ पर होते हैं? उत्तराखंड में, और यह फूलों की घाटी कहलाती है। तो ये क्वेश्चन आया था कि फूलों की घाटी कौन कहलाती है, उत्तराखंड या आपका देहरादून? तो दोस्तों देखिए, आपका जो है फूलों की घाटी कहलाती है उत्तराखंड। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड में अधिक फूल होते हैं और इसे फूलों की घाटी कहा जाता है। अब देखिए कहाँ कहाँ पर फूल खाए जाते हैं, तो ये भी आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनती है। किसके फूलों की? कचनार के फूलों की सब्जी बनती है उत्तर प्रदेश में। केरल में दोस्तों, केरल में जो है केले के फूलों की सब्जी बनती है। आप याद कर सकते हैं केरल से केला, ठीक है, केरल केला। तो केरल में दोस्तों केले के फूलों की सब्जी बनती है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। महाराष्ट्र में, तो दोस्तों महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकोड़े बनते हैं। वाह क्या बात है दोस्तों, देख लीजिए महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकोड़े, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है, उत्तर प्रदेश में एक कन्नौज जिला है, जहाँ पर दोस्तों इत्र माने होता है शहद, वहाँ पर शहद बहुत प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश कन्नौज जिला इत्र शहद के लिए मशहूर है, ठीक है। अब बात कर लेंगे दोस्तों पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में डेरा गाजी खान है, पाकिस्तान में डेरा गाजी खान। कर्नाटक प्याज की फसल बोई जाती है, पाकिस्तान में डेरा गाजी खान, और कर्नाटक में दोस्तों प्याज की फसल बोई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इनको नोट करते चलना, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे आगे, तो आगे चलते हैं। अब देखेंगे दोस्तों घोंसलों के बारे में। क्या है घोंसला? तो घोंसले दोस्तों देखेंगे आप, घोंसले में किस तरीके से पक्षी अपना घर बनाते हैं, कैसे घोंसले बनाते हैं, कैसे रहते हैं, ये सभी आप जानेंगे। आपने घोंसले नहीं देखे हैं तो आप लोग ये पिक्चर में देख लीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम घोंसले में कौन कौन रहता है। तो दोस्तों देखिए घोंसले में गौरैया, फाख्ता, शक्कर, खोरा, ये सभी कहाँ रहते हैं? घोंसले में रहते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स पर्यावरण शिक्षा केंद्र आपका अहमदाबाद में है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है पर्यावरण शिक्षा केंद्र, तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र आपका अहमदाबाद में है। कलचिड़ी इंडियन रोबिन अंडे दे देती है। ये कलचिड़ी पक्षी है जो क्या है? अंडे देती है, ठीक है। कलचिड़ी याद रखना, कलचिड़ी कहाँ? इंडियन रोबिन है, ये अंडे देती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कोयल। कोयल कहाँ रहती है और कोयल का घर कैसा होता है? ये है आपकी कोयल। तो कोयल के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों कोयल बहुत मीठा गाती है। क्या गाती है? बहुत ही प्यारा गाती है। वह अपना घोंसला नहीं बनाती। देखो भाई कितनी बढ़िया बात है कि कोयल अपना घोंसला ही नहीं बनाती है, लेकिन वो बहुत मीठा गाती है, और मीठा होने के कारण वो रहती कहाँ है? देखिए वह कौए के घोंसले में अंडे देती है। यानी कि कोयल अपना घोंसला तो बनाती नहीं है, लेकिन जब वो अंडे देती है तो वो कहाँ देती है? कौए के घोंसले में अंडे दे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। यानी कि कौवा क्या करता है दोस्तों? कौवा समझता है ये मेरे ही बच्चे हैं, तो कौवा अपने अंडों के साथ में कोयल के अंडों की भी देखभाल करता है, ठीक है। सेता है यानी देखभाल करता है। तो क्वेश्चन कई बार आ गया है ये। कोयल अब बहुत मीठा गाती है, वह अपना घोंसला नहीं बनाती है, और वह कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है, और कौवा उसकी देखभाल करता है। किसकी? कोयल के बच्चों के अंडों की देखभाल करता, वही सेता है, ठीक है। तो कोयल की बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कौवा की। तो दोस्तों देखिए कौवा जो पक्षी होता है ये पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। जो कौवा होता है, कौवा अपना जब घोंसला बनाता है तो सबसे पेड़ की जो ऊंची डाल होती है ना, उसी पर अपना घोंसला बनाता है। अब दोस्तों फाख्ता, देखिए क्वेश्चन आया है फाख्ता से। तो दोस्तों देखिए फाख्ता का काम क्या है? जो फाख्ता है ये कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच में, यानी कांटे होंगे वहां पर बनाएगा, या फिर मेहंदी की जो मेड़ होती है ना, जहाँ मेहंदी के पेड़ लगे होते हैं वहां के मेड़ पर अपना घोंसला बनाता है फाख्ता, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों गौरैया। तो दोस्तों देखिए गौरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है। गौरैया का कोई
ऐसा निश्चित नहीं है कि वो यही बनाएगी। गौरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे। आपने देखा होगा कि अलमारी के जो पीछे, अलमारी के ऊपर भी बना लेती है गौरैया, आईने के पीछे भी आपने देखा होगा, घर की दीवार के आले में भी। जो ज़्यादातर है दोस्तों गांव के देहात के जो घर होते हैं वहाँ पर आपने काफ़ी देखा होगा कि वहाँ पर जो अलमारी के ऊपर बना लेंगी या आईने के पीछे भी बना लेती हैं, घर की दीवार के आले में भी बना लेती हैं। तो गौरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों गौरी की। तो गौरी क्या है, गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। इनका जो है, गौरी जो है ये अपना घोंसला वगैरह नहीं बनाती, ये क्या करती हैं, पेड़ का जो तना होता है ना उसमें गहरा छेद बनाती हैं, छेद मतलब सुराख करती हैं, गहरा को डीप कर लेती है और उसमें ही दोस्तों अपने अंडे रख देती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दर्जन चिड़िया की। तो देखिए दर्जन चिड़िया क्या करती है, तो दर्जन चिड़िया दोस्तों वह अपनी नुकीली चोंच से, दर्जन चिड़िया का काम है कि वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। देखो कितनी बढ़िया बात है कि ये दर्जन चिड़िया जो है, इसकी जो दोस्तों जो चोंच होती है वो काफ़ी नुकीली होती है, यानी कि सुई की तरह दर्जन चिड़िया की चोंच होती है। और इसका काम होता है कि ये पत्तों को, जिनके पत्ते होते हैं ना, उससे ही अपनी चोंच के द्वारा सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे करती है। यानी कि चोंच के द्वारा पत्तों को सी लेती है और बीच में एक थैली सी बना लेगी और उसमें ही अपने अंडे करती है, अपने अंडे उसी में देती है, ठीक है, दर्जन चिड़िया। तो ये है आपकी दर्जन चिड़िया। नहीं देखी है तो आप पिक्चर में देख लीजिए। तो दर्जन चिड़िया यानी कि इसकी चोंच जो है इतनी सुई की तरह होती है, तो अपना भी सिल लेती है और उसी में अपने अंडे दे देती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका शक्करखोरा। ये शक्करखोरा क्या होता है, शक्करखोरा दोस्तों किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं, देखा होगा आपने काफ़ी। तो शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। इनका जो घोंसला होता है वो लटका हुआ होता है। जैसे दोस्तों देखा होगा किसी के बच्चा होता है तो वहाँ पर रख देते हैं, तो वही शक्करखोरा का लटकता हुआ आपका घोंसला होता है, ठीक है। अगला है आपका वीवर पक्षी। तो वीवर पक्षी के बारे में जानेंगे। वीवर पक्षी क्या है दोस्तों, ये सभी नर वीवर पक्षी अपने घोंसले, ये जितने भी आपके नर वीवर पक्षी होते हैं वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं, ठीक है। मादा बीबर उन सभी घोंसलों को देखती है। यानी कि दोस्तों नरजाति जो होती है, बीबर में जो नरजाति होती है, वो जितने भी पक्षी हैं वो अपना अपना घोंसला स्वयं बनाएंगे और जो मादा स्त्री होती है, स्त्री बीबर, वह उन सभी घोंसलों की देख रेख करती है और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है, ये भी बात और है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा उसमें ही वह अंडे देती है। बीबर पक्षी की ये पहचान है कि नर व्यक्ति जो है, नर पक्षी जो है, सभी अपना अपना घोंसला बनाएंगे और मादा देखेंगे कौन सा खूबसूरत है, कौन सा ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और दोस्तों उसी में सबसे जो अच्छा लगता है उसमें ही अपने अंडे देती है। तो ये है आपके बीबर पक्षी की पहचान। अब देखेंगे दोस्तों कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जैसे कौए है, कौआ मतलब गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। यानी कि कुछ पक्षी ऐसे हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे कौन से पक्षी हैं जो अंडों को, दूसरों के अंडों को चुरा लेते हैं। तो ये चुराने में आता है कौवा, गिलहरी, बिल्ली और चूहा। जैसे इनको मौका मिलता है, जैसे ही इनको, जैसे किसी का मतलब चूक जाएगा तो मौका जैसे मिला, जो मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं और दूसरों के अंडों को चुरा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में जानेंगे, अभी आपने जाना था पक्षियों के बारे में कि पक्षी कहाँ रहते हैं, कैसे घोंसले होते हैं, कैसे घोंसले बनाते हैं। तो अब जानेंगे दोस्तों जानवरों के दांतों के बारे में। किसके बारे में, जानवर के दांत। दांत आपने नहीं देखे हैं तो दोस्तों देखिए ये दांत हैं जानवरों के, और जानवरों के दांत में सबसे पहले बात करते हैं हम गाय की। और गाय हमारी कौन है, गाय हमारी माता है। तो माता के बारे में जानेंगे, गौ माता के बारे में। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, जो दोस्तों गाय के जो आगे के दांत निकले होते हैं ना वो छोटे होंगे, और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। गाय के
आगे के दांत छोटे होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। बिल्ली के बारे में जानेंगे, बिल्ली मौसी के बारे में। तो दोस्तों देखिए, बिल्ली है जो बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। बिल्ली के दांत दोस्तों नुकीले होंगे, जैसी के कारण वो मांस फाड़ सकती है और काट भी सकती है। चूहों का शिकार करती है, ज़्यादातर देखा होगा। तो बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। ठीक है। सांप के बारे में जानेंगे आप। सांप के दांत दोस्तों, सांप के दांत होते हैं नुकीले। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह चबाकर नहीं खा पाता। ये क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है कि सांप के दांत कैसे होते हैं, क्या वो पूरा निगल जाता है कि खाता है। तो ये बात नोट करनी है कि सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह चबाकर नहीं खाता दोस्तों, संपूर्ण को निगल जाता है, पूरा ही निगल जाता है। पूरा जो है अपने यानी चबा चबा कर खाने की उसमें शक्ति नहीं होती है, वो दोस्तों पूरा ही निगल जाता है। तो फ्रेंड देखिए, ये संपूर्ण आपके जो है जितने भी ईवीएस के क्वेश्चन बन करके आते हैं वो दोस्तों आपके एनसीईआरटी में से आते हैं। इसलिए दोस्तों ये संपूर्ण निचोड़ है, जो दोस्तों मैंने खुद जो है 3rd, 4th, 5th में से देख देख करके नोट्स खुद के बनाए हैं। तो आप भी दोस्तों खुद बनाइए। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालना, तो आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आपके गिलहरी की। तो देखिए, गिलहरी नहीं देखी है तो आप ये पिक्चर में गिलहरी देखिए। सबसे पहले गिलहरी के दर्शन कीजिए और गिलहरी का देखिए क्या काम होता है दोस्तों। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। जो गिलहरी होती है इसके दांत जो हैं हमेशा बढ़ते रहेंगे। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। और गिलहरी एक स्तनधारी जीव है। क्वेश्चन आ जाए कि गिलहरी कैसा जीव है, तो दोस्तों गिलहरी एक स्तनधारी जीव है। कैसा है? स्तनधारी। ठीक है। अब जानेंगे दोस्तों आप उल्टियां और दस्त के बारे में कि उल्टियां जब हो या दस्त हो तो क्या करना चाहिए। ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, अगर उल्टियां दस्त होते हैं तो आपको करना क्या है कि थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए और पानी में शक्कर और नमक भी मिला लें। ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए और पानी में शक्कर और नमक भी मिला लें। ठीक है। घोल कब बनाएं? घोल कौन सी अवस्था कैसे बनाया जाता है? तो दोस्तों देखिए, 1 गिलास पानी उबालकर ठंडा करो, इसमें 1 चम्मच शक्कर घोलो और चुटकी भर नमक डालो। घोल आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक में क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए, कर्नाटक में होलगुंडी है। क्या है? कर्नाटक में होलगुंडी। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसे दोस्तों रेगिस्तानी ओक कहा जाता है, और इसके बारे में मैंने डिटेल में जो है कल के वीडियो में आपको बताया है, भाग 1 में। आप वहां से देख सकते हैं कि इसकी पहचान क्या है, क्या इसका कार्य है। ये ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों पाया जाता है और इसे रेगिस्तानी ओक कहा जाता है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। और ये रेगिस्तानी ओक क्या है? ये एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। असम में, तो दोस्तों देखिए असम की बात करते हैं तो असम में माह बिहू 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। असम में एक नृत्य है बिहू, जो दोस्तों आपका 14 और 15 जनवरी को मनाया जाएगा। 14 और 15 को। पहले दिन को उरुका कहते हैं। जो पहला दिन यानी 14 तारीख वाला जो मनाया जाता है उसे कहेंगे उरुका। और बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है। बोरा क्या है? बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है। तो आप ये समझ गए होंगे कि असम में क्या मनाया जाता है? बिहू, जो 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। और बोरा है एक जो असम में ही है। ये जो है खाए जाने वाले चावलों का एक किस्म है। ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों, गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को लंगर कहते हैं। जो गुरुद्वारे आप लोग गए होंगे तो वहाँ पर बैठ करके आपने खाना भी खाया होगा। तो फ्रेंड्स, गुरुद्वारे में जिस खाने को हम खाते हैं उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? सभी मिलकर के खाना खाते हैं तो उसे कहेंगे लंगर। क्या बोलेंगे उसे दोस्तों? लंगर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मुक्तापुर। तो मुक्तापुर गांव तेलंगाना राज्य के पोचपल्ली कस्बे में है। मुक्तापुर कहाँ पर है? मुक्तापुर दोस्तों तेलंगाना राज्य है, वहाँ के पोचपल्ली कस्बे में है ये। ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इसे बुनाई को पोचपल्ली
ये जो पोचपल्ली की बात चल रही है, पोचपल्ली है क्या, ये नाम क्यों पड़ा है पोचपल्ली? तो ये जो वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ का जो परिवार है, वहाँ के जो सदस्य हैं, वो लोग जो हैं बुनकर हैं। वहाँ के जो आबादी जो सदस्य रहते हैं वो कैसे हैं, बुनकर हैं। इसलिए इस बुनाई को पोचपल्ली नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पोचपल्ली नाम से। अब जानेंगे कुछ मशहूर चीज़ें। तो मशहूर चीज़ में दोस्तों क्या है, देखिए, कुल्लू की शॉल, ठीक है, कुल्लू में क्या है, शॉल प्रसिद्ध है। मधुबनी में पेंटिंग है, असम की सिल्क है और कश्मीरी कढ़ाई आ जाता है। दोस्तों कुल्लू में क्या है, शॉल, और मधुबनी में पेंटिंग प्रसिद्ध है, असम की सिल्क है और कश्मीरी कढ़ाई। ठीक है दोस्तों। अब जानेंगे फ्रेंड्स लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये क्या है, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये एक भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। ये कौन है, भारतीय नौसेना में दोस्तों एक डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। नाम आ जाता है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। कौन है, तो ये दोस्तों समुद्री जहाज में काम करने वाली गिनी चुनी जो मानी जानी महिलाएं हैं उनमें से ये एक हैं। ठीक है, ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। ये कौन है, ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली है। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में रहती हैं। ये कहाँ पर रहती हैं, जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले से। ठीक है। प्रिज्म, तो दोस्तों देख प्रिज्म क्या है, ये ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। प्रिज्म ऐसा कांच है जो 7 रंग दिखाता है। नोट कर लेना दोस्तों, क्वेश्चन कहीं से भी बन करके आ सकता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो प्रिज्म कैसा है, 7 रंगों दिखाने वाला एक कांच है। लद्दाख, तो दोस्तों देखिए लद्दाख में स्किटपो पुल है। स्किटपो पुल पश्मीनी बकरी को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाला जाता है। लद्दाख ज़्यादातर दोस्तों प्रसिद्ध है कि इसमें जो है पश्मीनी बकरी है। ठीक है, पश्मीना बकरी जो है उसे पाला जाता है, केंद्र शासित प्रदेश में पाला जाता है। और इसे पश्मीना शॉल भी है और पश्मीनी बकरी भी आपके लद्दाख में ही है। अब जानेंगे फ्रेंड्स केंचुआ। और केंचुआ अगर आपने नहीं देखा है तो आप ये स्क्रीन पर देखिए केंचुआ किस तरीके से कर रहा है और केंचुआ किस काम आता है, क्या करता है और आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड देखिए केंचुआ जो है, केंचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्मी कल्चर। क्वेश्चन आ गया है, वर्मी कल्चर किसे कहते हैं, तो दोस्तों केंचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। केंचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है और केंचुआ के माध्यम से जैविक खाद भी बनाए जाते हैं। केंचुआ कैसे मिट्टी को कुतरता है तो उससे जैविक खाद भी बनते हैं। वर्मी कल्चर कहते हैं जो केंचुआ का पालन पोषण करते हैं। और दोस्तों केंचुआ को किसानों का दोस्त भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप जान गए होंगे केंचुआ के बारे में। ठीक है दोस्तों, केंचुआ भी कई एक बार क्वेश्चन इसके बनकर के आ गए हैं। नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों आप डॉल्फिन के बारे में। तो डॉल्फिन जो है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। डॉल्फिन क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। ये स्तनधारी जीव है। डॉल्फिन स्तनधारी जीव है। इसे मानव के द्वारा जो भी सिखाया जाता है आसानी से सीख लेती है। कितनी बढ़िया बात है दोस्तों, आप लोगों को सिखाया जाए तो आप लोग क्या आलस्य कर जाते, कल कर लेंगे, नहीं बाद में कर लेंगे, इसी कारण से रह जाते हैं। और दोस्तों देखिए डॉल्फिन एक ऐसा जलीय जीव है जिसे मनुष्य जो भी सिखाता है और ये आसानी से सीख लेती है। ठीक है, डॉल्फिन गंगा नदी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं डॉल्फिन, अधिकतर दोस्तों ज़्यादातर अगर डॉल्फिन आपको देखनी है तो गंगा नदी में पाए जाते हैं। इसे ला टाइगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लॉ टाइगर। तो आप इसे नोट कर लेना, गंगा नदी में मिलती है और ये जलीय जीव है, मानव द्वारा जल्दी सीख जाती है, स्तनधारी जीव है और दोस्तों ये गंगा नदी पर मिलती है और इसे लॉ टाइगर भी कहा जाता है। ये डॉल्फिन जलीय जीव है। ठीक है, अब जानेंगे दोस्तों आप नीली व्हेल के बारे में। ये नीली व्हेल क्या है इसको भी आप समझ लीजिए। नीली व्हेल भी बोलते हैं और इसे ब्लू व्हेल भी कहा जाता है। तो नीली व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ी जीव है। नीली व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा है, कहता है सबसे बड़ा जीव है। सर्वाधिक नीली व्हेल प्रशांत महासागर में पाई जाती है।
सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा नीली व्हेल प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अब जब बात करेंगे घटपर्डी या कीटभक्षी पौधा, शिकारी पौधा, इसे घटपर्डी भी बोलते हैं, कीटभक्षी पौधा भी बोलते हैं, शिकारी पौधा भी बोलते हैं। क्वेश्चन कुछ भी बन के आ सकता है, घटपर्डी या कीटभक्षी या शिकारी पौधा। तो घटपर्डी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? घटपर्डी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि ये घटपर्डी या आपका कीटपक्षी पौधा या शिकारी पौधा कहाँ पर अधिक पाया जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन में आपके आंसर में ये दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं भारत और मेघालय राज्य में अधिकतर ये पाए जाते हैं। ठीक है। और दोस्तों इसकी पहचान क्या है? इसका आकार लंबे घड़ेनुमा आकृति का होता है। कैसा होता है? लंबा होगा, घड़े के अनुसार लगेगा, ऐसी इसकी आकृति होती है। इसमें से एक प्रकार की गंध निकलती है दोस्तों, इसमें से एक प्रकार की खुशबू आती है। अभी आपको दिखाऊंगी मैं, आप देखना इसको, इसका किस तरीके का आकार होता है। इसमें से दोस्तों एक प्रकार की खुशबू निकलती है जिससे जीव खिंचे हुए इसके पास चले जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। जब ये भूखा होता है तो ये क्या करता है, इसके अंदर से बहुत ही प्यारी एक खुशबू निकलती है। क्या निकलती है? गंध निकलती है। और इसके गंध के कारण दोस्तों जीव जो हैं खिंचे हुए चले जाते हैं कि महक कहाँ से आ रही है। तो इस महक के कारण अंदर जाएंगे और ये उसका शिकार कर लेता है, और अंदर जैसे ही जाते हैं तो बंद कर लेगा और ये क्या है, उनका शिकार कर लेता है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं कीटभक्षी पौधों के नाम क्या क्या हैं। तो कीटभक्षी पौधों के नाम निम्न हैं, जैसे आपके नेपेंथिस, ड्रोसेरा और आपका यूके यूट्रीफुलेरिया। यूके यूट्रीफुलेरिया। तो ये थी दोस्तों आपकी 4th क्लास की एनसीईआरटी, और दोस्तों भाग 1 कराया है, आप उसे देख लेना। आई होप फ्रेंड्स कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। क्लास कैसी लगी आप इसे कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों सेशन अगर पसंद आया हो तो अपने सभी भाभी अध्यापक और अध्यापिकाएं जो भी आपके दोस्त हैं उनको ज़रूर शेयर करना। तो आप देख सकते हैं ये है आपका घटपर्डी पक्षी, यानी कि घटबीट जो है आपका कीटभक्षी पौधा। कैसा है? कीटभक्षी पौधा जो आप ये देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों शेयर जरूर करना। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए अपनी ही आदर्श कैरी क्लासेस के साथ में। ठीक है, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय।